हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 7:30 बजे है, 7:30 AM। 3 फरवरी 2022 का दिन, गुरुवार का दिन, वीकली एक्सपायरी का इम्पोर्टेंट दिन। आज दोस्तों थोड़ा सा जल्दी डाल रहा हूँ मैं प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों कल डो जोन्स अमेरिकन इंडेक्स 200 पॉइंट से अधिक प्लस में क्लोज हो गया। नैस्डैक भी बहुत ही अच्छा क्लोज हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है दोस्तों। अभी सुबह 7:30 बजे एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है, फ्लैट ओपनिंग के संकेत दिखा रहा है। क्योंकि ये क्यों हो गया? क्योंकि अपना एशियन जो मार्केट है, हांगसेंग, हांगकांग का मार्केट और जापानीज़ का मार्केट, वो माइनस में चल रहा है। इसके लिए एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट दिखाई दे रहा है दोस्तों। और दूसरी चीज़, हम ऑलरेडी बहुत ही कम समय में ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि 16,800 4-5 दिन का लो था और अभी हम लोग 17,800 के पास आए हैं। तो करीब करीब 1000 पॉइंट की इंक्रीज़ हमको मिली है। आफ्टर बजट एक बहुत ही बड़ी रैली थी, अच्छी रैली थी। तो थोड़ा सा ओवरबॉट भी लग रहे हैं। पर कॉल और पुट अगर रेशो आपको समझना है, तो कॉल और पुट रेशो के ऊपर अभी भी चांसेस है कि हम लोग ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि कॉल और पुट जो कल क्लोज हो गया वो 1.14 था, एक 1.14। जब तक हम लोग 1.40 को क्रॉस नहीं करते, 1.40 को क्रॉस नहीं करते, अभी हम लोग 1.14 पे है, तब तक हम लोग ओवरबॉट कहलाएंगे नहीं। तो अभी भी चांस है कि ऊपर जाने के। लेकिन ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं? 17,850 का लेवल बहुत ही अहम है निफ्टी के लिए। 17,850 के ऊपर मार्केट अगर टिक गया तो हम लोग 17,930 तक जा सकते हैं, 17,930 तक जा सकते हैं। यह आप नोट करके रखिए दोस्तों। नीचे 17,600 के ऊपर मजबूत सपोर्ट है मार्केट को, क्योंकि पुट राइटिंग बहुत ही बढ़िया हो गई है उधर उस साइड में। तो एज पर टेक्निकल चार्ट्स, डाटा पॉइंट्स और स्क्रीन रीडिंग के ऊपर मुझे लगता है कि 17,600 का सपोर्ट हम मेंटेन करना चाहिए निफ्टी में। दूसरा, इंडिया विक्स कल 6% 7% माइनस में चला गया। ये अच्छी बात है, वॉलेटिलिटी बहुत ही कम हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम घटेंगे। और आज फ्लैट ओपन हो रहा है, इसका मतलब कल जिन्होंने सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लिया है और आज फ्लैट ओपन हो गया हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज़्यादा घटेंगे। क्योंकि इंडिया विक्स फिर से 3-4% माइनस में जा सकता है आज सुबह सुबह। यानी कि हम लोग 17-18 तक आ सकते हैं फिर से। 18.6 के पास क्लोज हो गए थे कल इंडिया विक्स में, जो घबराहट का इंडेक्स है। इसका मतलब जिन्होंने सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लिए कल, उनका प्रीमियम आज बहुत ही कम हो जाएगा और उनको लॉस भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि फ्लैट ओपनिंग का ये थोड़ा सा निगेटिव बात है। गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग से पुट में या कॉल में फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ फ्लैट ओपनिंग से इंडिया विक्स बहुत ही कम हो जाएगा और उनको लॉस हो जाएगा। इसके लिए कभी भी ऑप्शन में जनरली हेजिंग किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंट्राडे करने की ज़्यादा कोशिश कीजिए दोस्तों। इंट्राडे ही क्लियर करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय पे। इंट्राडे ही आपका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम बहुत जल्दी घटते हैं और ऑप्शन हम लोग बाय करते हैं, सेल नहीं करते हैं। कॉल और पुट बाय करते हैं और इंट्राडे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने का देखिए दोस्तों। उससे ही आपको फ़ायदा या तो लॉस भी होगा तो कम होगा। दूसरे दिन कैरी ओवर किया तो रिस्क है, अगर अगेंस्ट गया आपके तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त 50-60% आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज़ीरो भी हो सकता है। तो आज वो खतरा है। तो आज मैंने जो कल बोला कि आप थर्सडे के दिन ये लोग रेंज बाउंड रख सकते हैं मार्केट को, ताकि इंडिया विक्स जो 18.65 के पास क्लोज हो गया था, उसको वो 16% तक लेके आए। और 16% तक लेके आएंगे तो ऑप्शन के प्रीमियम और घटेंगे और उनको बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े ऑपरेटर्स लोगों को ये ऑप्शन प्रीमियम खाने को मिलेगा।
क्योंकि वो राइटिंग करते, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग। वो कॉल बाय नहीं करते या पुट नहीं बाय करते, सो राइटिंग करते हैं, यानी कि शॉर्ट करते हैं, कॉल शॉर्ट या पुट शॉर्ट, उनको फ़ायदा होता है। लेकिन उसके लिए बहुत ही पैसा लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है। नॉर्मल लोग जो आम इंसान है वो कॉल और पुट बाय करते हैं, जिसको कम पैसा लगता है जिसमें। तो आज इंडेक्स ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा ऑप्शंस प्रीमियम का। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि और स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक यानी कि स्टॉक में आप बाय कीजिए, सेल कीजिए, ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में काम कर सकते हो आज। ये अच्छा रहेगा क्योंकि स्टॉक ऑप्शन फरवरी एंड का एक्सपायरी का है, तो इतना नीचे नहीं गिरेगा दोस्तों वो। कल एफआई ने फिर से बेचा है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी है, 100-150 करोड़, कुछ भी नहीं है। और डीआई ने भी ज़्यादा कुछ नहीं लिया, 300-400 करोड़ का बाय किया है। लेकिन लगातार एफआई सेल कर रहा है। जनवरी मंथ में लगातार सेल किया, फरवरी मंथ में भी लगातार सेल कर रहा है, लेकिन फरवरी मंथ में थोड़ा सा फिगर कम हो गया है उनका सेलिंग का, लेकिन सेलिंग तो कर रहा है। उनका जो टोटल जो पोजीशन है मार्केट वाइज वो भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 30-40% के आसपास ही है। तो उन्होंने पोजीशन बढ़ाई नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि उनके मन में क्या है। बाय नहीं कर रहे तो पोजीशन कैसे बढ़ेगी। और नेट शॉर्ट में ही है अभी भी एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मार्केट इतना शूट आउट हो गया है कि उनके पास अभी माल बेचने के लिए ज़्यादा नहीं रहेगा दोस्तों। हाँ, स्टॉक में बहुत ही माल है उनके पास। वो स्टॉक में उन्होंने क्या किया है कि एचडीएफसी, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे जो दिग्गज शेयर है जिनका वेटेज निफ्टी 50 में ज़्यादा होता है, उनके शेयर्स उनके पास बहुत कुछ है। तो वो क्या करेंगे, अगर इंडेक्स में उनका ज़्यादा नहीं है पोजीशन, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में ज़्यादा है, तो उनको मार्केट को गिराने के लिए वो क्या करेंगे, इंडेक्स में तो उनकी ताकत नहीं है अभी, इंडेक्स में ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो गए, लेकिन वो स्टॉक स्पेसिफिक बेच सकते हैं। और जिनका वेटेज ज़्यादा है, रिलायंस, एचडीएफसी जैसे शेयर्स का, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर, उनको अगर उन्होंने स्टॉक स्पेसिफिक बेच दिया या शॉर्ट किया तो ऑटोमेटिकली मार्केट नीचे आएगा दोस्तों। सही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ गए ना आप। तो एफआई के पास स्टॉक स्पेसिफिक माल अभी भी है बहुत कुछ, वो ऊपर से बेच सकते हैं, इससे मार्केट नीचे भी गिर सकता है। इंडेक्स में उनकी ताकत अभी नहीं रही है। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर स्टॉक अगर उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स भी गिरेगा ना, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो आज का दिन, थर्सडे का वीकली एक्सपायरी दिन, स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए बजाय इंडेक्स के, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। और सुन लीजिए, आपका ही फ़ायदा है उसमें। तो चलिए दोस्तों, आज फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है 7:30 को, देखेंगे क्या होता है। दोपहर में मैं 12 से 2 बजे के आसपास फिर से मिलूंगा आपको मार्केट अपडेट लेके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स, धन्यवाद।